Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the class 10 chapter 5 life processes. ठीक है क्लास, तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. क्लास 10 का चैप्टर है एनसीईआरटी का. सो फर्स्ट ऑफ दिस क्लास, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे इसका. सो लाइफ प्रोसेसेस इक्वल टू मेंटेनेंस फंक्शन. अगर फंक्शन मेंटेनेंस हो रहा है क्लास, दैट इज इक्वल टू द लाइफ प्रोसेसेस. वो आपका लाइफ प्रोसेसेस के अंदर में आता है. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है क्लास, वो हम लोग देखेंगे. न्यूट्रिशन है आपका, ठीक है, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन इसके अंडर में इंक्लूड होता है. रेस्पिरेशन है, जो अभी आप सांस लेते हैं या फिर जो भी है. ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं क्लास, ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर के जाता है. एक्सक्रीशन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्लास हमारे बॉडी के अंदर में, वो हमारे निकल जाता है क्लास. सो दिस ऑल आर कम अंडर इन द लाइफ प्रोसेसेस. ये सारा प्रोसेस जो होता है क्लास, वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर में आता है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास, वाई नीड इट, क्यों जरूरी है इस चीज़ का. तो सिंपल बात है क्लास, मेंटेनेंस द बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड है रिपेयर डैमेज, जो भी डैमेज होता है क्लास उसको रिपेयर करने का काम होता है. उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देने का काम होता है क्लासेस के अंदर में. ठीक है, उसके बाद लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है क्लास, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसके अंदर में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड दैट पर्टिकुलर वे आर देयर इज अ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ओके, ग्रोथ भी रहेगा क्लास आपका, मेटाबॉलिज्म भी उसके अंदर में रहता है. उसके बाद रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स जाता है इन्वायरमेंट के तौर पे, इन्वायरमेंट के लिए. सो दीज थिंग्स आर कम अंडर इन इट. आफ्टर दैट न्यूट्रिशन डेफिनेशंस को भी मैंने ब्रेक कर दिया है क्लास, ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड रहे आपके लिए. सो न्यूट्रिशन इक्वल्स टू इनटेक, मतलब जो भी आप ले रहे हो, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, उसका जो फूड है क्लास उसका यूटिलाइजेशन उसके अंदर में होना चाहिए क्लास. दैट ऑल आर कम अंडर इन द न्यूट्रिशन. ये सब न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है. सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें क्लास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटोस मतलब क्लास सेल्फ, मतलब खुद से. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना खुद का फूड बना पा रहा है क्लास, दैट कम अंडर इन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आता है. और जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो आता है क्लास आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर में. ठीक, उसके बाद रॉ मटेरियल है, उसमें क्या है क्लास आपका, दो आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों इसके अंदर में इंक्लूड रहता है. एनर्जी की बात करें क्लास, तो इसका जो एनर्जी है वो आपका सनलाइट रहता है. पिगमेंट की बात करें क्लास, वो आपका क्लोरोफिल है. और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें क्लास, तो प्लांट्स इसके अंदर में इंक्लूड है क्लास. सो दिस थिंग्स आर मेकिंग द the whole things are make the photosynthesis processes are there. After that, who does the photosynthesis? The plant does photosynthesis class. Where it is happen, कहाँ पे होता है ये चीज़, ये आपका ग्रीन प्लांट मतलब ग्रीन लीफ है क्लास, जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, उसी में ये सारा प्रोसेस होता है क्लास. क्लोरोफिल को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लास. वहीं पे आप उसका खाना बना, बस जो भी है प्लांट्स का वो बनता है. नेक्स्ट है क्लास फोटोसिंथेसिस इक्वेशंस. 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 पानी जब कंबाइन करेगा तब हमारा बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन. और ये जो एरो है क्लास, इसमें आप सनलाइट और क्लोरोफिल लिख देना अपने से. ठीक है, मैंने यहाँ साइड में जगह नहीं था तो साइड पे मैंने ब्रैकेट करके सनलाइट और क्लोरोफिल डाल रखा है. सो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे क्लास, दो प्रोडक्ट इसमें बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है और आपका ऑक्सीजन बनता है क्लास. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशंस के अंदर में हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं क्लास. तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अदर, ये खाने के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं. कैसे, पहला है क्लास होलोजोइक ह्यूमन. ठीक है, हम लोग अपना खाना बनाते हैं खुद. ठीक है, वी आर मेक देयर आवर ओन फूड, बट स्टफ्स जो होता है वो हम लोग नहीं ना बनाते क्लास, वो स्टफ्स बनाना हमारा काम नहीं, वो प्लांट बनाते हैं. हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन्स या फिर एनिमल्स पे. सेप्रोफाइटिक है फंगी, वो भी किसी किसी खाना पे या डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं. पैरासाइटिक है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा का दूसरा नाम आप कहीं पे लिख लो क्लास, दैट इज नॉन एज अ मार्बल. क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेशन देखेंगे क्लास. तो ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें ह्यूमन डाइजेशन का, दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर टीथ. टीथ जो होता है ना क्लास, टीथ से हमारा ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट होता है. व्हेन वी च्यूइंग द टीथ आर डन हिज वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड है क्लास आपका सलाइवा या एमाइलेस, दोनों आप इसको बोलते हैं इसके अंडर में. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट
saliva amylase that combine with each other and making starch से हमारा शुगर बनता है क्लास. So you can see that there is a composition between the saliva, starch and sugar are there. आफ्टर दैट क्लास एसोफेगस की बात करें क्लास, इसके अंदर में एक चीज़ होता है पेरिस्टेलेसिस, ठीक है, जो मूवमेंट होता है आपका एपिग्लोटिस का इसके अंदर में. सो दिस आर कम अंडर इन द पेरिस्टेलेसिस. ओके, दिस मूवमेंट आर कम अंडर इन एसोफेगस के अंदर में. नेक्स्ट है स्टमक, ठीक है. स्टमक की बात करें तो इसके अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्लास, जो कि आपका एसिडिक मीडियम में रहता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम अंडर इन द एसिडिक मीडियम. एंड पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है क्लास, आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है ये. सो ऑल्सो दिस थिंग्स कम अंडर इन द स्टमक, ये भी आपका स्टमक के अंदर में प्रेजेंट रहता है क्लास. एंड आफ्टर दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला क्लास इसमें बाइल में क्या होता है क्लास आपका, दैट इज़ द फैट इमल्सिफिकेशन. बाइल में है आपका फैट इमल्सिफिकेशन. पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशंस करते हैं, व्हीली अब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं. ये तीनों क्लास आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ये है पिगमेंटेशंस. सो बाइल फैट इमल्सिफिकेशन करता है, फंक्शन मैंने बता दिया. पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन करता है और व्हीली अब्जॉर्प्शंस का काम करता है. उसके बाद फिर डाइजेशंस के होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. सो वाटर ऑब्जर्प्शन होता है क्लास लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी वाटर का ऑब्जर्व करने का काम रहता है इसमें. उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रोसेस क्लास, ये भी लाइफ प्रोसेसेस का ही पार्ट है, रेस्पिरेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी नो दैट द कंसेप्ट इन रेस्पिरेशन, हम लोग सब ये चीज़ जानते हैं क्लास कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं, कॉमन सबको मालूम है. लेकिन रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द साइंस. ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यहाँ पे फूड मेरा टूटेगा. एंड कैसे टूटेगा, एनर्जी के साथ, ठीक है, एनर्जी निकलेगा फूड टूटने के बाद में. और वो जो एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, अभी बता रहा हूँ, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्लास, ये आप याद रखना है इसको, ठीक है. उसके बाद टाइप्स का बात करें क्लास, तो व्हाट इज द टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आप याद रखना है. टाइप्स के अंदर में जो चीज़ आता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक. और अगर हम लोग बात करें क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें O2 इस्तेमाल होता है, यूजेस O2 ऑक्सीजन. प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स है क्लास इसके अंदर में, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है क्लास. दो प्रोडक्ट हम लोग को इसके अंदर में मिलेगा. इसमें क्लास क्या है आपका, मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में. सो यू नो दैट क्लास दिस होल स्टेप्स कम अंडर इन इट, ये सारे स्टेप्स इसके अंदर में आता है. उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें क्लास, नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं रहता है. प्रोडक्ट्स का बात करें क्लास, इथानॉल या लैक्टिक एसिड रहता है प्रोडक्ट इसमें. और इसके अंदर में आपका लेस एनर्जी, कम एनर्जी इसके अंदर में रहता है क्लास. सो दिस ऑल आर कम अंडर इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में आते हैं. उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है क्लास, इस चीज़ के बारे में जानते हैं. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है क्लास आपको पायरुवेट में, ठीक है. पायरुवेट से कैसे टूटेगा, डिफरेंट पाथवे, अलग अलग इसका पाथवे होगा क्लास. सो आफ्टर दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें क्लास, ऑर्गन्स के अंदर में क्या आता है, नोस, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली. सो दीज थिंग्स आर कम अंडर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर में आता है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास एल्वियोली फंक्शन का. तो एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है अंदर में, लार्ज सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया बनाता है क्लास. गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो इंक्लूडिंग आर देयर. O2 ब्लड में रहता है और CO2 क्लास बाहर, ठीक है, बाहर निकल जाता है. मैंने थोड़ा लिख दिया है, आउट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेशंस की बात करते हैं क्लास. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इन ह्यूमन बीइंग कंपोनेंट्स क्या क्या है, हार्ट है, ठीक है. जैसे मान के चलिए ना, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मोटर से पानी चलता है टैंकी में, टैंकी से फिर अलग अलग जहाँ पे ज़रूरत है पानी का, किचन में, बाथरूम में, ये सारा चीज़ में जाता है. सो हार्ट हो गया क्लास आपका मोटर, ब्लड हो गया वो पानी. अब ब्लड वेसल्स मतलब वो नली जिससे कि पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है क्लास. इमेजिन कीजिए माइंड में, ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो आपको. सो आफ्टर दैट हार्ट वर्किंग फ्लो कैसा होता है, राइट साइड, याद रखिएगा, राइट साइड जो होता है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू ज़्यादा होता है, दैट इज़ नॉन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और लेफ्ट साइड में होता है क्लास आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
जिसमें ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा होता है। मैंने क्या बताया डीऑक्सीजनेटेड का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू ज़्यादा हो वो ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं क्लास। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट में रहता है और लेफ्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है क्लास। उसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या है? ब्लड पासेस हार्ट ट्वाइस। जो ब्लड क्लास 2 बार पास होता है ना हार्ट से, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशंस बोलते हैं क्लास। उसके बाद ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं क्लास। क्या ब्लड कंपोनेंट्स इसके अंदर में इंक्लूड है? आरबीसी, जिसमें आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, दैट कम अंडर इन द हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी का काम करता है क्लास। प्लेटलेट्स है क्लास, वो क्लोटिंग का काम करता है। ये आप समझ लो चीज़ों को, ब्लड कंपोनेंट्स। आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी का काम करता है, और जो प्लेटलेट्स है क्लास वो आपका क्लॉटिंग का काम करता है, इसके अंदर में इंक्लूड है। नेक्स्ट है क्लास आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो रक्त की नलिका होती है। सो आर्टरीज की बात करें अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से हट के होता है। और अगर हम लोग वेंस की बात करें टुवार्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ होता है ये चीज़। और अगर कैपिलरीज की बात करें दैट इज़ द एक्सचेंज, इसके अंदर में एक्सचेंज होता है क्लास। नेक्स्ट इन प्लांट्स 2 टिश्यूज, प्लांट्स के अंदर में आपका 2 टिश्यूज रहते हैं क्लास। पहला आपका जाइलम और सेकेंड है आपका फ्लोएम, ठीक है। एक मेनोमिक्स बना देंगे आपके लिए, जैसे कि फ्लोएम जो रहता है वो क्लास PF, ठीक है। तो PF मतलब क्या हो गया? जैसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं हम लोग PF को, ठीक है, होता है, वो नौकरी करने वाले लोग जानते हैं इसको अच्छे से। सो PF में क्या हो गया? P से फ्लोएम, F से फूड। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसके अंदर में आ गया। और अगर हम लोग जाइलम की बात करें क्लास, दैट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स दोनों इसके अंदर में इंक्लूड रहता है। इसमें क्या है क्लास? आपका रूट जो है, रूट से लिप से होते हुए ये चीज़ निकल जाती है क्लास, ठीक है। सो देयर आर 2 टिश्यूज कंपोजिशंस ऑफ देयर। आफ्टर दैट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशंस में क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिप्स। अगर पानी निकल रहा है मेरा लिप के अंदर से तो दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, इसको हम लोग ट्रांसपीरेशंस कहते हैं। हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट जो होता है क्लास अपवर्ड मूवमेंट करने में मदद करता है ट्रांसपीरेशंस का, ठीक है, ये आप समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीशंस में हम लोग देखेंगे क्लास इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर में कैसा एक्सक्रीशंस होता है? ऑर्गन्स है, क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो हम लोग देखेंगे। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये 1 2 3 4 4 चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास, ये आप समझ लो अच्छे से। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन फंक्शंस की बात करते हैं क्लास। सो नेफ्रॉन्स फंक्शंस के अंदर में होता है क्लास आपका फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ इसके अंदर में इंक्लूड होता है, याद रखें। फिल्ट्रेशन, फिल्टर होगा, ठीक है। रीऑब्जर्वेशन, फिर से रीऑब्जर्व होगा उसके अंदर में जो थी, एंड यूरिन फॉर्मेशन, वहाँ पे आपका मूत्र बनता है। इन प्लांट्स वेस्ट स्टोर इन अ लिप्स, प्लांट्स के अंदर में वेस्ट जो रहता है ना स्टोर होता है पत्ते पे, लिप में। रिमूव बाय लिप फॉल, जो पत्ता गिरता है वो रैंडम नहीं गिरता है क्लास, वो उसका एक्सक्रीशंस करने का उसका वो है प्रोसेस है क्लास। स्टोर एज अ रेजिना गम, जो रेजिना गम होता है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किसका? प्लांट का होता है क्लास। एंड गैस डिफ्यूजन इसके अंदर में होता है। सो दिस थिंग्स एंड स्टफ्स आर देयर, कुछ कीवर्ड है रिविजन्स के लिए, याद रखिए आप लोग। एटीपी में क्या होता है क्लास? आपका एनर्जी करेंसी एटीपी। वीली में क्या होता है? ऑब्जर्प्शन होता है। एल्व्यूली में गैस एक्सचेंज होता है। नेफ्रॉन में किडनी यूनिट है। डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। जाइलम में फ्लोएम, PF वाला कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत, आई एम सो हैप्पी।